अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने ये पूछा कि इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की लेट फ़ीस का कोई तरीक़ाकार है, कोई पॉसिबल है लेट फ़ीस के साथ। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना देते हैं। जी बिल्कुल, इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ये सहूलत दी हुई है कि अगर आप आखिरी डेट तक फ़ीस जमा नहीं करवा सकते तो आप लेट फ़ीस के साथ, लेट जो डेट है उसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होगी और आप लेट फ़ीस भी जमा करवा सकते हैं। तो नाजरीन, आपके सामने मैंने सैंपल के तौर पे एक चालान फॉर्म यहाँ पे दिखाया है। इसका तरीक़ाकार वही है जो आप आम फ़ीस जमा करवाने के लिए करते हैं। यानी कि सबसे पहले आप अपने CMS पोर्टल पे जाएंगे, यानी कि enrollment.aiou.pk वगैरह। तो वहाँ पे जब आप जाने के बाद आप रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। कोर्स को रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप क्या करेंगे, ये चालान फॉर्म जो है इसको डाउनलोड आपने कर लेना है। ठीक है जी। चालान फॉर्म जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अमाउंट आ जाएगी आपकी फ़ी आइटम्स। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फ़ी आइटम जो है यहाँ पे जो मेरे पास चालान है, इसमें एक तो ये कि इंफॉर्मेशन प्राइवेसी की वजह से मैंने इंफॉर्मेशन हाइड की हुई है, और ये इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी MA उर्दू का एक चालान फॉर्म है एक स्टूडेंट का। अब इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल जो फ़ी बन रही है एक सेमेस्टर की वो 14,000 रुपया एक सेमेस्टर की फ़ीस है। अच्छा, लेकिन इसके बाद एक और ऑप्शन भी दिया हुआ है। वो क्या कि लेट फ़ीस अगर आप जमा करवाना चाहते हैं तो उसके साथ 1,000 रुपया एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। आप नीचे देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है लेट फ़ी। तो उसका जो लेट फ़ी है वो 1,000 है, यानी कि 14,000 तो वैसे फ़ी थी। अगर आप ड्यू डेट में, यानी कि जो यूनिवर्सिटी ने आखिरी तारीख मुकर्रर की है, अगर आप उसके अंदर फ़ीस जमा करवाएंगे तो फिर आपको 14,000 पे करना पड़ेगा। मैं ये MA उर्दू के तीसरे सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके साथ अगर आप क्या करना चाहते हैं कि आप लेट करवाना चाहते हैं तो 14 तो एक्चुअल होगी और साथ में 1,000 रुपया आपको और पे करना पड़ेगा, यानी कि 15,000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चालान निकला है इसकी इशू डेट है 4 सितंबर 2022। ठीक है, ये उस डेट को ये इशू करवाया गया था। और ड्यू डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। ड्यू डेट का मतलब है कि ये चालान जो है 19 अक्टूबर 2022 तक इसको जमा करवा सकते हैं। यानी कि ड्यू डेट का मतलब है कि यूनिवर्सिटी ने जो आखिरी डेट रखी है आपके दाखिला भेजने की आखिरी तारीख, वो 19 अक्टूबर 2022। मैं सिर्फ एक कोर्स की अभी बात कर रहा हूँ जो कि MA उर्दू थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस है। उसके बाद आखिर में मैं आपको दूसरे कोर्सेज़ के बारे में भी बताता हूँ। अब आप इसके बिल्कुल सामने देख सकते हैं कि वैलिड टिल भी लिखा हुआ है। वैलिड टिल का मतलब ये है कि ये जो चालान फॉर्म है ये किस तारीख तक वैलिड रहेगा, किस तारीख तक इसकी वक़्त रहेगी, यानी कि कब तक आप जमा करवा सकते हैं। तो इसके बिल्कुल सामने लिखा हुआ है कि 16 नवंबर 2022, यानी कि 16 नवंबर 2022 तक आप फ़ीस जमा करवा सकते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? जहाँ पे ड्यू डेट लिखा है, अगर आप इसमें जमा करवाते हैं तो इट मीन्स आपकी जो एक्चुअल फ़ीस है वही इसमें जमा होगी। यानी कि यहाँ पे जो असल फ़ीस लिखी है वो 14,000 रुपया है। तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस अदा नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन जहाँ पे वैलिड टिल लिखा हुआ है इसमें क्या होगा कि इसमें आप 14,000 भी पे करेंगे और साथ में जो यूनिवर्सिटी ने लेट फ़ीस रखी हुई है वो भी आप करेंगे, जो कि यहाँ पे इस चालान के ऊपर 1,000 रुपया लिखी हुई है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 19 अक्टूबर 2022 तक इसको जमा करवाएंगे
تو 14,000 روپے کے ساتھ یہ چالان فارم جمع ہو جائے گا. لیکن اگر 19 تاریخ کے بعد ہم جمع کرواتے ہیں اور 16 سے پہلے تک جمع کرواتے ہیں تو پھر آپ 15,000 روپیہ ادا کر کے اپنی فیس جمع کروا سکتے ہیں, یعنی کہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. کوئی گھبرانے کی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے کہ وہ ایک ٹائم میں آخری تاریخ تک جمع نہیں کروا سکتا تو بس یہ کہ کچھ فیس ہے یعنی کہ 1,000 روپیہ تو وہ ادا کر کے آپ کو کچھ وقت مل جائے گا جو کہ کم و بیش 1 مہینے کا وقت ہوتا ہے. اب یہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ کچھ دوسرے کورسز بھی ہو سکتے ہیں. ان میں کیا ہے کہ ان دوسرے کورسز میں آپ اسی طریقے سے اپنے انرولمنٹ والی ویب سائٹ کے ذریعے سے چالان کو نکالیں گے, اور چالان کو نکالنے کے بعد آپ اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کی ڈیو ڈیٹ کون سی ہے. تو ڈیو ڈیٹ دیکھنے کے بعد آپ نیکسٹ دیکھیں گے کہ ویلڈ ٹل کہاں تک ہے. اب یہ دیکھیں کہ جیسے 16 اکتوبر اس کی تھی اور ویلڈ ٹل یہ 16 نومبر, یعنی کہ کم و بیش 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے یونیورسٹی نے کہ اگر آپ چاہیں تو لیٹ فیس کے ساتھ 1 مہینہ کروا سکتے ہیں. لیکن کچھ کیسز میں 1 مہینے سے کم بھی ہو سکتے ہیں. آپ کی ہر کورس کی جو ڈیٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے, اس لیے آپ ڈیو ڈیٹ کو دیکھیں اور اس کے بعد ویلڈ ٹل کو دیکھیں, اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ لیٹ فیس کے ساتھ بھی یہ جمع کروا سکتے ہیں. تو ناظرین, امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.